श्री सद्गुरुदेव परमात्मने नमः। श्री रामचंद्राय नमः। विचार, वाणी व भावनाओं को उन पर अंकुश रखना, इससे जीवन सुखमय हो जाता है और दुखों को टाला जा सकता है। गुरुदेव कहते हैं, हमारे लिए सुख संपत्ति का अनुमान होने पर हमारे अंतःकरण की सही भावना से उस अनुमान को मन में रखते या बोलकर सुनाते हैं। When we foresee the situations of happiness and wealth, that time in our conscience we should create such feelings and we should talk about it in a positive manner. तो शब्दों में रहा हुआ सामर्थ्य उन सुखपूर्ण दिनों को हमारी ओर आकर्षित करते हुए उनको हमारे पास ले आने को प्रवृत्त हो जाते हैं और यथा काल वह अनुमान हमारे लिए प्रत्यक्ष हो जाता है। इसलिए जब भी तुम सुख संपत्ति युक्त उन्नति प्रगति के लिए बोलो, तब तुम्हारे शब्दों में तुम्हारा पूर्ण भाव व्यक्त करना, अर्थात अंतःकरण की सही भावना के साथ बोलना। ये हमेशा स्मरण में रखना कि आंतरिक भावना के अनुसार ही तुम संस्कार बीज डाल रहे हो। इसलिए बोलते समय जब उन्नति की सही भावना का तुम्हारे अंतःकरण में तुमको भान ज्ञात होता है, तब उन्नति को प्रत्यक्ष कर देने वाले गुणों यानी कि कारण तुम्हारे अंतःकरण में उत्पन्न होते हैं और उससे तुम्हारी उन्नति निश्चित साध्य हो जाती है। इससे विपरीत यदि तुम संशय, निष्फलता, पराजय आदि का तुम्हारे अंतःकरण में भान जागृत रखकर वैसी वाणी बोलते हो, तो तुम्हारे में निष्फलता आदि को प्रत्यक्ष कर देने वाला कारण उदय होता है और उससे तुम्हें निष्फलता आदि प्राप्त होते हैं। इसी तरह जिसका हम अतिशय भय रखते हैं वो हमें प्राप्त हो ही जाता है। भय एक ऐसी वृत्ति है जो विविध दुखों के अवसरों का भान करा देती है। जिन जिन दुखों का हमें भान होता है उनको शब्दों से, वाणी के माध्यम से हम दर्शाते रहते हैं, तो उससे होता ये है कि उन अवसरों को प्राप्त करने वाला, करा देने वाले कारण हम ही हमारे में उदय कर देते हैं और कारण उदय होते ही उनके कार्य आगे पीछे प्रत्यक्ष हुए बिना रहते नहीं। मान लीजिए कि विपत्ति के आने का हमें भान हो जाता है, वो शायद फोर वार्निंग है, आगम चेती है, फिर भी हमें उसी का विचार व उसकी बातें नहीं करना चाहिए। कारण कि वैसा करने से तो उस विपत्ति को हमारी ओर ले आने में हम उसकी सहायता करते हैं। शब्द शक्ति का दुरुपयोग है। ये वाणी की दुखदायक प्रवृत्ति है। इसलिए ऐसे अनुमान के होने पर हमको चाहिए कि हमारी वाणी से सुख साधक प्रवृत्ति करे। सावधानी रखकर विचार, वाणी और भावनाओं पर अंकुश रखे, कंट्रोल रखे और शुभ में ही उसे मोड़ दें, तो विपत्ति आने पर भी वह मन को संतप्त नहीं करेगी, बल्कि विपत्ति से लाभ प्राप्त करा लेता है। परिणाम में अधिक शांति प्राप्त कर लेता है। व्यक्ति ज्ञानवान हो जाता है, इष्टनिष्ठ हो जाता है। जब सुख संपत्ति आने का भान हो जाए, तब अंतःकरण की गहरी भावना से उसके बारे में विचार,
वह बातें करना चाहिए। ऐसा करने से सुख संपत्ति का हमारी ओर शीघ्र आ जाने में सहायता पहुंचाते हैं। इसी प्रकार की प्रवृत्ति करना ये वाणी की सुख साधक प्रवृत्ति है। ऐसी ही प्रवृत्ति जब जब भी अनुकूलता हो तब तब उत्साहपूर्वक करते रहना चाहिए। तो जब हम बोलते हैं तो हमारे विचार व्यक्त होते हैं अंतर के। तो जब हम शुभ शुभ बोलते हैं, चाहे परिस्थिति अनुकूल हो तब भी अधिक शुभ बोले, वाणी को पॉजिटिव रखें। और जब नेगेटिविटी आने का हमको अंदाज़ा हो जाता है कि परिस्थिति बिगड़ने वाली है, भय आ जाता है, तो भी उस वक्त भी वाणी को संभाल कर, तोल मोल कर ऐसे शब्द यूज़ करें कि वो हमारे लिए पॉजिटिव हो। तब इन शब्दों के इस्तेमाल से ही उन विपत्तियों को हम सहने में सक्षम होते हैं और उन विपत्तियों से भी हमें लाभ प्राप्त हो जाता है। ऐसी हमें सीख देते हैं हमारे गुरुदेव। जय श्री गुरुदेव, जय सिया राम।